एक छोटे से लड़के की कहानी जो एक गरीब मोची का बेटा था, जिसे बचपन से मशीन्स का शौक था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना कोई एजुकेशन और ना ही कोई स्पोर्ट थी। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा से पढ़ाई में वीक था, लेकिन चीजों को खोलकर समझने का शौक रखता था, जिसे सिर्फ इंजन और ग्रीस से मोहब्बत थी। नाज़रीन, सोइचिरो होंडा 17 नवंबर 1906 को जापान के छोटे से गांव कोमियो में पैदा हुए। वालिद गिहेई होंडा एक सिंपल से मोची थे जो घोड़ों की नाल और छोटी मोटर पार्ट्स भी बना लेते थे। होंडा का घर बहुत गरीब था, लेकिन उसका शौक उनके घर में एक रोशनी की तरह था। छोटी सी उम्र में जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, होंडा अपने वालिद के वर्कशॉप में घंटों बैठे रहते, मशीनरी को देखते, उनका काम सीखते और हर चीज को समझने की कोशिश करते। फिर एक दिन उन्होंने एक अमेरिकन कार देखी जो उनके गांव में आई थी। उसके इंजन की आवाज ने होंडा का दिल जीत लिया। उस दिन उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे। मगर वो कहते हैं ना, सपने देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग अलग चीजें हैं। होंडा पढ़ाई में बहुत वीक थे और टीचर्स उन्हें एक नासमझ और एक लापरवाह बच्चा समझते थे। होंडा ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और टोक्यो चले गए। टोक्यो में उन्हें एक गैराज में मैकेनिक की नौकरी शुरू की। होंडा का काम छोटी कार्स की रिपेयरिंग का था, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ रिपेयरिंग नहीं, नए इन्वेंशंस पर भी काम कर रहा था। 1937 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी टोकाई सेकी शुरू की, जो पिस्टन स्ट्रिंग्स बनाती थी। मगर जब उन्होंने टोयोटा को ये पिस्टन्स दिखाए तो ये रिजेक्ट कर दिए और जवाब दिया गया कि इसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। मगर होंडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंजीनियरिंग सीखी, अपनी गलतियां सुधारी और कुछ सालों में टोयोटा ने उनके पिस्टन्स लेने शुरू कर दिए। होंडा की छोटी सी कंपनी ग्रो होने लगी, मगर फिर एक ऐसा मरहला जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। नाज़रीन, 1947 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुकी थी और जापान में हर तरफ तबाही मच चुकी थी। होंडा की फैक्ट्री एक बॉम्ब ब्लास्ट में तबाह हो गई। जो कुछ बच गया था वो एक अर्थक्वेक में गिर गया। होंडा की सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। अगर होंडा की जगह कोई दूसरा होता तो शायद गिव अप कर देता, मगर होंडा ने कभी गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री की बची कुछ चीजें बेच दी और एक नए सपने पर काम शुरू किया, जो एक मोटराइज्ड बाइसिकल्स का था। होंडा ने एक छोटी सी टीम के साथ एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें इंजन लगा हुआ था। ये छोटी मोटरसाइकिल जापान में हिट हो गई। इसे होंडा को मोटिवेशन मिली। 1948 में होंडा ने अपनी मोटर कंपनी का आगाज किया। होंडा मोटर कंपनी ने पहली बार एक सुपर कप लॉन्च की, जो इतनी कमाल बाइक थी कि आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। ये होंडा का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। नाज़रीन, सिर्फ मोटरसाइकिल्स ही नहीं, बल्कि होंडा का सपना कार्स बनाने का भी था। लेकिन जापान में किसी नए प्लेयर का कार मार्केट में आना मुश्किल था, मगर होंडा ने रिस्क लिया और 1963 में अपनी पहली कार होंडा 360 लॉन्च की। उसके बाद होंडा S500 आई और इसके बाद मज़ीद इसके अपडेट्स वर्जन लाए गए। ऐसे ही मज़ीद कार्स आने के बाद फिर होंडा सिविक आई, जो दुनिया भर में फेमस हो गई। होंडा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन बन गई। होंडा ने सिर्फ जापान में नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी अपनी जगह बनाई।
होंडा अकॉर्ड और होंडा सिटी जैसे मॉडल्स हर जगह बिकने लगे। फार्मूला एक रेसिंग से लेकर हाइब्रिड कार्स तक होंडा ने इनोवेशन में भी कभी पीछे नहीं देखा। आज होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। नाजरीन, सोइचिरो होंडा ने एक बार कहा था कि सक्सेस इज 99% फेलियर, मतलब हर नाकामी आपको सक्सेस के एक कदम और करीब करती है। अगर होंडा अपनी पहली रिजेक्शन के बाद रुक जाता या अगर वर्ल्ड वार 2 के बाद गिव अप कर देता तो आज होंडा का नाम भी ना होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी और ओपन पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है नासिर फारूक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नासिर फारूक को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।